इसीलिए लड़ पड़ती हैं आप, रेलवे के साथ भी लड़ाई लड़ती हैं, और कहीं और अगर गलत होता हुआ नजर आता है तो आप एकदम जो है मतलब उसके बाद तो फिर यूँ समझिए तूफान से मुकाबला है आप। नहीं, फिर आपको पता है पहले तो शांति से ही कोशिश करती हूँ, लेकिन जब लगता है कि काम नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा सा हो जाता है गुस्सा। जैसे जम्मू कश्मीर में उन्होंने 33% किया है, हम लोग देखते हैं कि बाकी स्टेट कहीं पे 50% भी है। अच्छा, तो आपने 50% के ऊपर कब्जा करना है, फिर बचा गया। तो मैं ये चाहूँगी कि 50, जब हमें समाज में ये बोला जाता है कि नहीं हम बराबर हैं, तो फिर बराबर का होना चाहिए 50-50। तो ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद वो हमारे लिए 50-50 कर दें। पुरुष प्रधान देश में महिलाएं पंचायती राज के ज़रिए चुनी जाती रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही होता रहा है। आम तौर पर जब पंचायतें इन इंस्टीट्यूशनों का हिस्सा बनती थीं और पत्रकार के नाते मेरी मुलाकात होती थी तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। अफसोस इस बात पे होता था कि सरपंच साहिबा तो महिला बन गई है, लेकिन सरपंची का काम उनके पतिदेव किया करते थे, सारा काम पतिदेव के पास होता था। आज भी कई पंचायतों में हम गए, हमें पता चला महिला सरपंच है, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि महिला सरपंच है, लेकिन बाद में जब थोड़ी पड़ताल की तो पता चला कि ये तो सरपंच महिला है लेकिन काम सारा पतिदेव देखते हैं। रियासी में लमसोरा पंचायत की एक सरपंच का मैंने वीडियो फेसबुक के ऊपर देखा। उस वीडियो में दो चीज़ें साफ तौर पर नज़र आ रही थी। एक ये कि पुरुष प्रधान देश में एक महिला अपने विचार ठीक तरीके से और बड़े सहनशीलता के साथ, सहजता के साथ अपने विचार भी रख रही हैं और आदर सम्मान का भी पूरा पूरा ख्याल रख रही हैं। गुस्से पे भी अपने काबू रख रही हैं। नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से पर भी पूरा पूरा काबू है। तो मन किया कि आकर उनसे बात की जाए और पड़ताल की जाए उनके बारे में भी कि वो जिस पंचायत की सरपंच है क्या वही सरपंच हैं। तो पंचायत से ये मालूम पड़ा कि सिर्फ सरपंच ही नहीं है लेकिन बल्कि गरजने बरसने वाली सरपंच है। तो आज वही गरजने बरसने वाली सरपंच रेखा कुमारी जी मेरे साथ हैं। रेखा जी, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद आपका कि आपने अपना टाइम निकाला मेरे लिए। मुझे ये बताइए, आपकी पंचायत से पता चला आप गरजने बरसने वाली सरपंच हैं और आपकी बहुत मतलब मन को प्रसन्नता हुई ये चीज़ देखकर कि एक तो अपनी बात ठीक तरीके से सामने रखना और दूसरा मान सम्मान का भी पूरा ख्याल रखना। तो ये गरजने बरसने वाली सरपंच के पीछे किसका हाथ है और ये गरजना बरसना सीखा कहाँ? पहले तो मैं आपको बता दूं कि गरजने बरसने वाली कोई बात नहीं है। मैं बड़ी शांत नेचर की हूँ, बस थोड़ा सा जब मुझे गलत होता नज़र आता है फिर मैं थोड़ा कम बर्दाश्त कर सकती हूँ। और दूसरा, जैसे आपने पूछा कि किसका हाथ है, तो इसमें सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे इस पंचायती राज में आगे आने के लिए बोला। फिर उसके बाद अभी भी जो भी फैसले लेने होते हैं वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। मतलब वो मुझे कभी नहीं कहते कि तुम ऐसे नहीं ऐसे काम करो। वो बोलते हैं कि जो तुम्हें सही लगता है, ये तुम्हें हक मिला है, तुम अपने तरीके से काम करो, जो तुम्हारा मन बोलता है, बस कोशिश ये करना कि किसी के साथ गलत ना हो। अच्छा, तो इसीलिए लड़ पड़ती हैं आप, रेलवे के साथ भी लड़ाई लड़ती हैं, और कहीं और अगर गलत होता हुआ नजर आता है तो आप एकदम जो है मतलब उसके बाद तो फिर यूँ समझिए तूफान से मुकाबला है आप। नहीं, फिर आपको पता है पहले तो शांति से ही कोशिश करती हूँ, लेकिन जब लगता है कि काम नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। सरपंच के तौर पर जब से आपने अपना काम करना शुरू किया है, मन में प्रसन्नता है, शांति है इस बात की मतलब मन के अंदर आपको शांति है कि जी बहुत अच्छा काम कर रही हूँ मैं सरपंच के तौर पर, या लगता है कि सिस्टम इस तरह का है कि वो हो नहीं पा रहा जो मैं करना चाहता? मन में तो खैर मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं जब भी कोई काम करवाती हूँ तो बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाती हूँ। जब तक काम नहीं हो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश जो होती है वहाँ तक गुजर जाती हूँ। तो दूसरी बात रही सिस्टम की, तो सिस्टम में थोड़ी सी खराबी है, क्योंकि सिस्टम अभी उस तरीके से नहीं बना हुआ है जिस तरीके से शो किया जाता है। तो जब कभी थोड़े सा दुख तब होता है कि भाई हमें मौका मिला, अगर सिस्टम थोड़ा बेहतर होता तो हम इससे भी बेहतर करते। लेकिन ये है कि मन में मेरे ये कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक जो जायज़ काम होगा, किसी ने मुझे बोला होगा कि ये मैडम ये काम करवाना है, तो मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की होगी। अगर वो रहा होगा कहीं ना कहीं किसी और कमी की वजह से रहा होगा, मैंने कभी ढील नहीं बरती।
पंचों और सरपंचों को, पंच और सरपंच की जब हम बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 3 टायर है, इस 3 टायर में सबसे अहम, सबसे इंटेग्रल इंस्टीट्यूशन है पंच और सरपंच का। यानी आप लोग वो हो जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सतही लेवल पर जाकर, निचले स्तर पर जाकर आप काम कर रहे हैं। तो पंच और सरपंच का इंस्टीट्यूशन क्या उतना मजबूत है जितना बीडीसी और डीडीसी को मजबूत किया गया? नहीं, यहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि कहीं ना कहीं इस टाइम सरपंच अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। और जबकि ग्राउंड पे अगर कोई भी गलती करेगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या कोई और करेगा, चाहे बीडीसी डीडीसी, मतलब जो भी खामियाजा जो भी है ना, नालायकी या कमज़ोरी किसकी मानी जाएगी? सरपंच की मानी जाएगी। तो इससे ये है कि कहीं ना कहीं एक तो उनको, कुछ सरपंच तो ऐसे हैं, खैर मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं तो अपने तरीके से ही काम करती हूँ, मुझे तो किसी से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ सरपंच बेचारे ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमारा वजूद ख़त्म हो गया, हमें कोई पूछता नहीं है, ये है वो है, कुछ इस तरीके की बातें सुनने में आई हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अहम जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड पर पंचायती सिस्टम में मेन रोल जिसका रहता है वो एक सरपंच है, क्योंकि उसको अपने गांव में एक एक घर का पता रहता है कि भाई कौन है, क्या है, किसकी क्या ज़रूरत है, क्या किसी का क्या मसले हैं या क्या है, ये सब मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब सरपंच को ये लग रहा है कि भैया मुझे कोई पूछ नहीं रहा या मेरे साथ ये हो रहा है, उससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हीन भावना पैदा हो रही है उनके अंदर। जिस समय आप चुनाव में उतरी, चुनाव आपने जीता था या आपके परिवार ने जीता था? क्योंकि कई जगह पर क्या होता है कि आप परिवार के कारण चुनाव जीतते हैं, बाद में निखर कर आप सामने आते हैं, लोग कहते हैं यार ये चुनाव हमारा ठीक। नहीं, ऐसा नहीं है, परिवार ने तो साथ दिया ही दिया, परिवार के बिना तो आपको पता है कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये था कि मैं खुद भी उतरी थी कैंपेनिंग में, मैंने खुद अपनी पूरी पंचायत का कार्यकर्ता की तरह पूरा घूमी है आप, घर घर गई हैं? बिल्कुल घर घर गई हूँ, शायद ही कोई एक कोना है या मेरी नॉलेज में कोई एक आधी जगह छूटी हो, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं तो काफ़ी चलना पड़ता है, ये नहीं है कि गाड़ी में। सच्ची बात बताइएगा, महिलाओं के वोट ने आपको जिताया है या पुरुषों ने भी आपको वोट डाला है? नहीं, एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये पता ही नहीं रहता कि महिलाओं ने वोट दिया है। अंदाजा होता है ना, अंदाजा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ने सबने में बराबर साथ दिया है। लीड जो होती है ना कैंडिडेट की, कैंडिडेट तो बड़ा अकलमंद होता है, नेता अकलमंद, वो लीड देख के कहता है अच्छा इतने वोट मर्दों के थे, इतने महिलाओं के, महिलाओं वाले तो सारे पड़े, मर्दों वाले। यहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी, सच्ची सुच्ची जिसको बात हम कहेंगे। हमारी जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं आज भी पुरुषों के कहने पे वोट डालती हैं। कहीं ना कहीं उनके घर में ये फैसला होता है कि नहीं, इसको वोट डालना है तो पूरा परिवार उसी को डालेगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि अभी वो इतनी अवेयर और इतनी निखर के नहीं आई हैं। जैसे हमारे जैसे व्यक्तियों को कोई वोट डालने के लिए बोलेगा तो फैमिली कुछ भी बोलेगी, यहाँ करना है, हम तो करते अपने मन की हैं कि जो हमें कैंडिडेट अच्छा लग रहा है या हमें लग रहा है कि ये जनता के बीच में रहेगा, टिकेगा, या जो पार्टी हमें अच्छी करती है हम उसी तरीके से डालते हैं। पर मेरा थोड़ा सा एरिया जो है बैकवर्ड पड़ता है, तो वहाँ पर जितना मैंने नोटिस किया है तो मुझे यही लगता है कि वहाँ पर अभी तक पुरुषों के फैसले ही चलते हैं घरों में कि नहीं, यहाँ पे वोट डालना है तो यहीं पे पड़ेगा। अब लमसोरा की बहू हैं, मेरी जानकारी उसके मुताबिक बहू हैं, तो लमसोरा में जब आप पहली बार बहू बन के गई तो गांव में गई हैं आप, तो क्या गांव लगा वो, या आज हमारे गांव भी शहर जैसे, हल्के हल्के शहर जैसे हो गए? नहीं, वो तो मेरी शादी हुए तो खैर 13-14 साल हो गए, तब तो बिल्कुल ही गांव था, रेलवे का नामो निशान भी नहीं था। तो थोड़ा सा यहाँ से रहना सहना भी अलग था, थोड़ा सा बातचीत करने का तरीका भी अलग था। तो शहर के साथ तो हम आज भी नहीं उसको मिला सकते, क्योंकि अभी तक वहाँ पे बेसिक जो ज़रूरतें हैं उन्हीं में सुधार नहीं हुआ है। तो शहर के साथ मिलने के लिए तो आपको पता है काफ़ी समय लगेगा। तो ये था कि परिवार अच्छा था, सारा एजुकेटेड था, सपोर्टिव था, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ठीक सब अच्छा था। तो सुनने में आया कि आपके 2 बालक हैं, ठीक है, तो एक तरफ से माताजी जो हैं वो सरपंच हैं, मीडिया में भी आ रही हैं, ठीक है, तो वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या बच्चों की इतनी समझ है कि हमारी माताजी क्या काम कर रही हैं इसलिए हमें समय ज़्यादा नहीं दे पाती हैं, या आप एक तरफ से एक माँ का भी पूरा जो उसका अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है, प्यार होता है, या उसकी जो अपने बच्चों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आप पूरी कर रही हैं और सरपंची भी पूरी चला रही?
एक तो कभी कभी नहीं भी दे पाती हूँ उनको समय, कई बार होता है 1-2 दिन के लिए कहीं जाना भी पड़ जाता है। और ऐसे तो कोशिश यही करती हूँ कि घर पे भी समय दे पाऊँ और लोगों के साथ भी पूरा समय बिताऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं समय की कमी रहती है। कभी कभी बच्चे शिकायत भी करते हैं कि नहीं, आप सरपंच बन के थोड़ा सा चेंज हो गए हो, हमें टाइम नहीं दे रहे हो, हमें घूमने नहीं ले जाते हो, जब देखो आपका अपना ही टूर रहता है, आपने कहीं जाना होता है, ये है वो है। घर आते हो फोन पे बिजी हो, हमसे कोई बातचीत ही नहीं है, वहां से बच्चा कुछ कह रहा है, यहाँ से हेलो किसी को कह रही हैं, अच्छा पानी कल पहुंच जाएगा। हाँ नहीं, ये तो उनकी बहुत बड़ी शिकायत है। वो यही बोलते हैं कि आप फ़ोन पे ज़्यादा समय देते हो और हमें कम समय देते हो। लेकिन ये है कि मेरे बच्चे थोड़े से समझदार हैं, तो उनको अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको समझ है कि नहीं, उनको लोगों के साथ भी करना पड़ता है। तो अब थोड़ा सा जब जैसे समझाती हूँ उनको, तो भी समझ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हो जाता है, आपको पता, एडजस्टमेंट आगे पीछे हो ही जाती है। बड़ी एक बहुत मशहूर फिल्म है अभिमान, अमिताभ बच्चन बहुत एक अच्छे गायक होते हैं, ब्याह करते हैं तो धर्मपत्नी जब आती हैं वो हल्का हल्का गाती हैं, फिर आहिस्ता से थोड़ा और गाना शुरू करती हैं। पहले पहले पतिदेव कहते हैं बहुत अच्छा गाती हो, गाओ। फिर एक समय आता है कि टेलीफोन आता है और टेलीफोन पे डायरेक्टर कहता है जी कैसे हैं आप, तो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक, तो गाना गवाना है। वो कहता है यार अभी मेरे पास समय नहीं है। वो कहता है आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी धर्मपत्नी की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद उनके बीच में ज़बरदस्त तनातनी हो जाती है, फिर तलाक तक नौबत आ जाती है। मैं उस अभिमान फिल्म की बात कर रहा हूँ। पारिवारिक तौर पर जब से आप सरपंच बनी हैं, क्या आपके पतिदेव पहले पहले तो बड़े सपोर्टिव रहे होंगे, क्या किसी वक्त आपको महसूस होता है कि थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा नाराज़ है कि भाई मुझे तो बिल्कुल वक्त नहीं दे रही हूँ, सारा वक्त अब सरपंची को दे रही हूँ? नहीं, एक बात बोलूँ, उनको तो पता रहता है क्योंकि वो भी ग्राउंड पर रहते हैं, वो खुद टीचर हैं, तो उनका भी सिस्टम थोड़ा सा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी हो जाते हैं नाराज़, जब कहीं ज़्यादा मीटिंग में समय लग जाए और खाने का टाइम होता है, वेट कर रहे होते हैं कि आएंगे तो खाना वगैरह ये वो, तो तभी कभी बोल देते हैं कि भाई, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं समय ज़्यादा लग गया या इस तरीके से, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उनकी सपोर्ट हमेशा रहती है। जब मैं अभिमान फिल्म में बाद में तलाक हुआ नहीं था, वो इकट्ठे ही हुए थे बाद में। लेकिन यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द के लिए महिला जब तक काम नहीं कर रही है तब तक तो बहुत सपोर्टिव है, जब काम कर रहे हैं तब भी सपोर्टिव है, जब वो काम में निखर के ऊपर आ जाती हैं और फिर समय नहीं रहता अपने पतिदेव के लिए, तो फिर थोड़ा वो तो मलाल सा, थोड़ा गुस्सा सा। और एक और चीज़ आजकल एक और मुसीबत है, फ़ोन है। तो एक तरफ पतिदेव कह रहे हैं कि पानी दो, आप कह रही हैं हाँ पानी पहुंच रहा है, वो कह रहे हैं भाई मुझे मिला नहीं अभी तक, आप कह रहे हैं आपको नहीं कहा, वो फलां आदमी का पानी पहुंच रहा है। तो ये भी कभी स्थिति इस तरह के घर पर हो जाती है? हाँ, कभी कभी होता है कि कोई ऐसा मसला आ जाए तो फ़ोन पे ज़्यादा क्योंकि एक तो होता है कि कई बार हम लोगों को बोलते कुछ हैं और वो समझते कुछ हो रहे हैं, तो हमें अपनी बात समझाने में जहाँ 5 मिनट का टाइम लगता है वहाँ आधा घंटा लग जाता है, फिर भी वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं। तो कभी कभी ये बोल देते हैं कि तुम फ़ोन को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब मैं उनको बोलती हूँ कि भाई ये नहीं है, तो फिर वो समझ भी जाते हैं। अब तो खैर उनको आदत हो ही गई है, अब 2-2.5 साल हो गए हैं, तो अब वो उनको पता है कि अब ये बिज़ी हैं तो पानी खुद ही लेके पीना पड़ेगा, शायद इनको आने में थोड़ी देर हो जाए। लेकिन वो जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना मैं निखर कर आगे आई हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। अगर आपको पता, अगर घर से सपोर्ट ना हो, खासकर एक जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइफ पार्टनर सपोर्ट ना करे, तो एक लेडीज़ के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड पे हमें ऐसी बातें भी सुनने को मिल जाती हैं, तो तब थोड़ा सा जब मैं लो फील करती हूँ उनके साथ बैठ के, तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, तुम्हें अपने काम से काम रखो। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि वो बहुत सपोर्टिव है। मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई उनको कभी ये। आपकी बातचीत से लग रहा है कि समाज के कटीले वाण आप पे भी चले हैं ज़रूर। आपको पता है ये समाज है ही ऐसा, अच्छे बुरे लोगों से भरा हुआ है, तो कटीले बांध तो चलते ही हैं। कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं महिला को पुरुष प्रधान देश में, तो थोड़ा सा होता रहता है, लेकिन अब आदत हो गई है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक जैसे आपने कहा कि अब आदत हो गई है, घर परिवार में केवल मात्र सिर्फ आपके पतिदेव हैं जो आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, या उसके अलावा भी आप अपने पिताजी को कभी देखती हैं, अपनी माताजी को कभी देखती हैं, या अपने किसी भाई या बहन को देखती हैं जो आपको अचानक किसी वक्त फ़ोन कर देते हैं, भाई क्या घबराने वाली बात है, हम बैठे? नहीं, पतिदेव का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही रहता है, लेकिन मेरी सारी फैमिली सपोर्टिव है। जैसे इन लॉज हैं सारे, मतलब अपने पिताजी?
अच्छा, अब मेरे पिताजी जो हैं, सबसे बड़ी बात बताऊं तो जो काम करने का तरीका, आत्मविश्वास, ये बचपन में उन्होंने ही हमारे अंदर भरा हुआ है। अब कोई भी चीज़ आपको पता है एकदम से तो आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो हमें, जब भी हम छोटे थे तो वो हमें बेटी नहीं बेटा कह के ही बुलाते थे कि मतलब ये मेरा बेटा ये करेगा वो चीज़ें कहीं ना कहीं बचपन का जो परवरिश होती है ना, वो मुझे लगता है कि अंत समय तक इंसान के अंदर रहती है। तो उन्होंने वो बहुत सपोर्टिव है। अभी भी जब कभी भी मुझे लगता है कि नहीं मैं परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ, उनको लगता है, वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, भाई आप तो मेरे शेर बेटा हो, मैंने आपको बचपन से बेटों की तरह पाला हुआ है, घबराने की क्या ज़रूरत है, ये तो कोई बात ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, मतलब काफ़ी। और उसके बाद बहन भाई सब सपोर्टिव हैं, सब, ऐसा कोई भी नहीं है हमारी फैमिली में कि जो ये बोलेगा ये क्या कर दिया, काम नहीं था करने वाला। सब बोलते हैं मस्त रहो, काम करो, दुनिया की टेंशन मत लो। राजनीति का अंत सरपंची पे ही होगा या राजनीति कुछ और भी आगे बढ़ेगी? अब ये तो मेरे काम पे डिपेंड करेगी और लोगों की सोच पे। अगर वो चाहेंगे, वो मुझे इस काबिल समझेंगे कि वो नेता वो जो लोगों की सोच को अपने प्रति पॉजिटिव करे और लोगों को मजबूर करे मानने पर कि ये हमारे नेताजी हैं। वो कौन सा नेता जो ये देखे कि लोग जो कह रहे हैं बस लोगों के कहे मुताबिक करता रहो? नहीं, लोगों के कहे मुताबिक तो हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि लोग जो कहते हैं वो करना पॉसिबल भी नहीं है। बट ये है, अभी शुरुआत है तो सोचा तो है कि आगे तक जाना है, राजनीति में आगे निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल। है, स्पेस बना दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इतनी स्पेस बनाई है या आपको लगता है अभी भी स्पेस की कमी है? नहीं, उन्होंने स्पेस की कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ तक। लेकिन एक बात है, जैसे जम्मू कश्मीर में उन्होंने 33% किया है, हम लोग देखते हैं कि बाकी स्टेट कहीं पे 50% भी है। अच्छा, तो 50% के ऊपर कब्जा करना है, फिर बचा गया। तो मैं ये चाहूँगी कि 50, जब हमें समाज में ये बोला जाता है कि नहीं हम बराबर हैं, तो फिर बराबर का होना चाहिए 50-50। तो ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद वो हमारे लिए 50-50 कर दें, लेकिन नहीं भी करेंगे तो 33 में भी खुश हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। रेखा जी, अंत में क्या इस बात की खुशी होती है आपको कि पंचायती राज सिस्टम को इतनी अहमियत जम्मू कश्मीर में मिली है कि आज पत्रकारिता जगत हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नेशनल चैनल हो, हम लोकल हो, सब पंचों और सरपंचों को ढूंढ रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और सरकार के समक्ष ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पंचायती राज सिस्टम को इस जम्मू कश्मीर में मजबूत तो किया है, लेकिन कुछ कमियां हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। क्या इस बात की खुशी होती है कि इतनी इंपॉर्टेंस आपको मिल रही है? और कई बार शायद आपको ये भी लगता होगा कि यार ये इंटरव्यू तो सिर्फ MLA MLC और ये कॉर्पोरेटर के लिए होते थे, हम गाँव के सरपंच, हमारे लिए कहाँ ये इंटरव्यू? नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मीडिया का बहुत रोल है पंचों सरपंचों को आगे लाने में, क्योंकि जब कहीं ना कहीं हम लोग निराश और हताश हो जाते हैं, तब हमारे पास एकमात्र रास्ता मीडिया ही बचता है और तब हमारी आवाज़ को उठाने के लिए मीडिया ही है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आजकल की जो मीडिया में देखने के लिए आ रहा है, तो वो पंचों सरपंचों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि उनका इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारे मैं देखती रहती हूँ, जम्मू में सांबा के सरपंचेस बोल रहे हैं ये वो। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मीडिया बहुत काफ़ी सपोर्ट कर रही है सरपंचों को। तो पहले होती है इस बात की, क्योंकि ये असल में पंचों और सरपंचों की सपोर्ट नहीं है, ये असल में इस बात का यकीन है कि पंचायती राज सिस्टम एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, हमको जम्मू कश्मीर में इसको मजबूत करना है। और ये मजबूत तब होगा जब एक आम आदमी, एक पंच सरपंच ही देखेगा कि यार मैं भी टीवी पे आ सकता हूं, मेरा भी इंटरव्यू हो सकता है, मैं भी अपनी बात सरकार को कैमरे के जरिए पहुंचा सकता हूं। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी होती है, क्योंकि खासकर एक सरपंच जो है वो बिल्कुल ग्राउंड से उठ के आता है। आपको पता है उसका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई करियर नहीं होता पॉलिटिक्स। जैसे मैं अपनी बात करूँगी तो मैंने तो शायद 4 साल पहले सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस लाइन में जाऊँगी। चुनाव लड़ने का भी एकदम से फैसला लिया था मैंने। तो इसलिए काफ़ी खुशी होती है कि एकदम से मीडिया जो है उनको उठाने का काम कर रहा है। मतलब मीडिया, ये बहुत बड़ा एक योगदान है मीडिया का। मुझे यहाँ तक लगता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है मीडिया के ज़रिए लोगों का बढ़ रहा है। और जैसे कि अब आप मुझे बताइए कि अगर मीडिया नहीं होता तो मैं लमसोरा की लमसोरा ही रह जाती, मुझे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में कौन जानता। तो इसमें ये है कि ऐसा नहीं है, हम लोग भी काफ़ी सरपंचेस को देखते हैं मीडिया के ज़रिए। बहुत सारे सरपंच हैं, अपनी परेशानियां या अपने काम बहुत, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है जब अपनी बिरादरी के लोगों को देखते हैं पंचेस सरपंचेस को आगे बढ़ते। तो यहाँ तक मैं सबसे थैंक्स भी बोलना चाहूँगी मीडिया को कि मीडिया की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये रेखा जी थी और अंत में जो मैंने सवाल पूछा वो यही है कि पंचायती राज सिस्टम को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इतना मजबूत बना दिया जाए कि कल जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन होता है, उस गठन के बाद भी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इतना ही इंपॉर्टेंट हो जितना आज है। और इसके 3 टायर सिस्टम को मजबूत तभी किया जा सकता है जब पंचों सरपंचों तक पहुंचा जाए, उनसे बात की जाए। रेखा जी एक मिसाल है महिलाओं में से कि अगर आप पंच या सरपंच बनी हैं तो आप अपने अधिकारों को समझिए, अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कीजिए और अपनी पंची और अपनी सरपंची की कुर्सी अपने पतिदेव को, पिता को, भाई को उसको इस्तेमाल ना करने दें। यह हक आपका है, लोगों ने आपको वोट दिया है, आपके पतिदेव को या आपके घर वालों को या आपके रिश्तेदारों को नहीं दिया है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बेसिक गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशन है और इस बेसिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन में आप एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रेखा जी ने 50% रिजर्वेशन की बात की है, 60 भी हो जाए फायदा तब तक कोई नहीं जब तक रेखा जी जैसे सरपंच जम्मू कश्मीर में के हर गांव में मौजूद ना हो।